बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज़। आज जो हम ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा डिस्कस करेंगे वो मज़हब से मुतालिक हैं। दफ़ा 295 ए और बी डिस्कस करेंगे। 295 ए दफ़ा जो ताज़ीरात पाकिस्तान में बयान की गई है कि जब भी कोई बंदा कोई ऐसा फ़ेल करे जिसे किसी मज़हबी अकायद या किसी मज़हबी अकीदे की तौहीन हो, तो उसके लिए हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। 295 ए हमें ये बता रहा है कि कोई भी शख्स दानिस्ता तौर पर, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जो जुर्म है उसके लिए इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें मकसद देखना चाहिए कि अगर कोई बंदा कोई फेल कर रहा है तो उसका ये मकसद क्या है ये फेल करने का। अगर वो ये फेल जो कर रहा है वो दानिस्ता तौर पर कर रहा है और उसका मकसद जो है वो तौहीन है किसी भी मजहबी अकायद की या किसी के मजहबी एहसासात की, तो उसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 ए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। ये सबसे मेन एलिमेंट है इस दफ़ा का कि उसकी नीयत होनी चाहिए कि वो किसी के मजहबी अकायद या किसी के मजहबी एहसासात की तौहीन करना चाहता हो। दूसरा मेन एलिमेंट है वो ये जो स्पेशली ये दफ़ा बताई गई है वो पाकिस्तान के शहरियों के लिए बताई गई है कि वो किसी पाकिस्तान के शहरियों के मजहबी अकायद या मजहब की तौहीन करना चाहता हो, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो दफ़ा 295 ए के तहत होगी और इसमें जो सज़ा बयान की गई है वो 10 साल सज़ा है, 7 जुर्माने की सज़ा है। दूसरी जो दफ़ा आज हम डिस्कस करेंगे वो 295 बी है। 295 बी में कुरान पाक की बेहुरमती है। कुरान पाक की बेहुरमती अगर कोई बंदा करता है, इसमें भी वही मेन एलिमेंट है दानिस्ता तौर पर कि कोई वो जानबूझकर कुरान की बेहुरमती करता है या वो उसे किसी गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसमें जो सज़ा है वो हम 295 बी में देंगे। इसमें जो सज़ा बयान की गई है वो सज़ा है उम्र कैद। उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है और 7 जुर्माने की सज़ा। बहुत शुक्रिया।